नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। बुजुर्ग 50 के बाद ज़रूर खाएं यह 5 चीज़ें, कोई बीमारी उनके नज़दीक नहीं आएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बढ़ती उम्र के साथ आपके शरीर की ज़रूरतें किस तरह से बदल जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, ख़ास तौर पर जब कोई इंसान 50 की उम्र पार कर जाता है तो उसका शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा नाजुक और देखभाल के लिए अधिक जिम्मेदारी मांगने लगता है। यही वो समय होता है जब दवाओं से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सही और संतुलित भोजन करना, और वो भी टाइम पर, क्योंकि जैसा कहा गया है कि भोजन ही औषधि है और सही भोजन न केवल ताकत देता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा भी करता है। आज की यह वीडियो उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं लेकर आई हूँ जो अपने जीवन की इस महत्वपूर्ण अवस्था में सेहतमंद और आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन खास खाद्य पदार्थों के बारे में भी जो 50 की आयु के बाद शरीर को संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। ये वे चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति न सिर्फ अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकता है बल्कि दिल दिमाग से लेकर हड्डियों और पाचन तक हर पहलू में स्वस्थ लाभ भी पा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे भोजन बन सकता है 50 की उम्र के बाद आपकी असली दवा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर के भीतर कई जटिल बदलाव शुरू हो जाते हैं। 50 की उम्र के बाद आमतौर पर हड्डियां धीरे धीरे अपनी जो ताकत होती हैं वे खोने लगती हैं, जोड़ों में अकड़न और सूखापन होने लगता है महसूस होता है, पाचन तंत्र की जो क्रियाशीलता है वे धीमी हो जाती है और रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। दिमाग की जो कार्यक्षमता है मतलब मेमोरी है या फिर डिसीजन मेकिंग है जहाँ अल्टरनेस घटने लगती है। साथ ही मानसिक तनाव, अकेलापन, भावनात्मक असंतुलन जैसे पहलू भी असर डालने लगते हैं। दोस्तों, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए दवाइयाँ केवल एक अस्थायी उपाय है, लेकिन अगर आप अपनी थाली में उन चीज़ों को शामिल कर लें जो आयुर्वेद और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से पोषक और गुणकारी है तो आप दीर्घकालिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं नंबर 1 की, देसी गाय का शुद्ध घी। जी हाँ दोस्तों, 70 के बाद शरीर में सूखापन और जोड़ों की अकड़न आम हो जाती है। देसी घी शरीर के ऊतकों को पोषण देने का कार्य करता है। आयुर्वेद में इसे ओजस, ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत बढ़ाने वाला माना गया है। देसी गाय के घी के नियमित सेवन से दोस्तों जोड़ों में चिकनाहट आती है जिससे चलने फिरने में आराम मिलता है। याददाश्त तेज होती है जो बुढ़ापे में सबसे अधिक प्रभावित होती है। पाचन शक्ति सुधरती है जिससे खाना अच्छे से पचने लगता है। पूरे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकावट भी नहीं सताती। सेवन कैसे करना है दोस्तों? रोजाना 1 चम्मच देसी घी को गर्म दूध, रोटी या फिर दाल में मिलाकर आप ले सकते हैं। बात करें नंबर 2 की, बादाम और अखरोट। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा असर हमारे मानसिक और हृदय स्वास्थ्य पर होता है। भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर और दिल की कमज़ोर धमनियां इस उम्र में आम हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स शरीर को भरपूर गुड फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई प्रदान करते हैं। ये दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देकर याददाश्त को भी बढ़ाते हैं, दिल को मजबूत रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं, शरीर में कोई भी सूजन हो उसे कम करते हैं। और इसका सेवन कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए। रोज सुबह 4 से 5 बादाम रात भर पानी में भिगोए हुए और 2 अखरोट जरूर खाएं। नंबर 3 है दलिया। जी हाँ दोस्तों, 50 की उम्र के बाद भोजन का हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक होना अत्यंत आवश्यक होता है। दलिया चाहे वो गेहूं का हो या फिर ओट्स का हो, इन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। ये वजन को पूरे नियंत्रण में रखता है, मतलब कंट्रोल रखता है, जो बुजुर्गों के लिए आवश्यक होता है। दिल की सेहत को बनाए रखने में भी मदद करता है, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। और इसका कैसे सेवन करना है ध्यान से सुनिए दोस्तों। दलिये को दूध या सब्जियों के साथ पकाकर सुबह नाश्ते में आप शामिल करें। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में आयरन की कमी, एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी और आंखों की रोशनी कम होना बहुत ही आम हो जाता है। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए, के से भरपूर होती हैं।
ये शरीर में खून की मात्रा को भी बढ़ाती हैं, हड्डियों को भी मजबूत बनाती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है। आंखों की रोशनी बनाए रखने में भी ये मदद करती हैं। और इनका सेवन कैसे करना है? इनका सेवन सब्जी, पराठा, सूप या फिर साग के रूप में किया जा सकता है। नंबर 5, मूंग की दाल। दोस्तों, मूंग की दाल एक ऐसा प्रोटीन स्रोत है जो न केवल सुपाच्य है बल्कि बुजुर्गों के कमजोर पाचन तंत्र को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता। इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये पेट में गैस नहीं बनाती, उल्टा पाचन को बेहतर करती है। इसमें उपस्थित प्रोटीन और फाइबर शरीर को भीतर से ताकत देते हैं, पेट में भारीपन नहीं आने देते और ब्लड शुगर को भी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इस दाल का सेवन खिचड़ी के रूप में, सामान्य दाल बनाकर गर्मा गर्म सूप की तरह किया जा सकता है। यह स्वाद और स्वस्थ दोनों की दृष्टि से अद्भुत माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, दही, जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है दही बल्कि आंतों की सफाई और इम्यूनिटी बढ़ाने में अतुलनीय माना जाता है। 50 की उम्र के बाद सबसे अधिक समस्या पाचन तंत्र से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, आंतों में जो गंदगी जमने लगती है, जैसे से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है। दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया न भोजन को पचाने में मदद करते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। साथ ही दही में मौजूद जो कैल्शियम होती है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को और मानसिक स्थितियों से राहत दिलाने में सहायक होती है। हर दिन दोपहर के भोजन में एक कटोरी ताज़ा बिना नमक चीनी मिला हुआ दही जरूर शामिल करना चाहिए। ये आदत शरीर को गहराई से पोषण देगी और ऊर्जा से भी भरपूर बनाए रखेगी। अगर नंबर 7 की बात करें तो वो है छाछ। छाछ का मतलब होता है बटर मिल्क। गर्मियों में ठंडक देने वाला और पूरे पाचन को बेहतर बनाए रखने वाला एक बेहतरीन पेय है छाछ, जिसे ग्रामीण भारत में मट्ठा के नाम से भी जाना जाता है। यह न केवल स्वाद में हल्का और स्फूर्तिदायक होता है बल्कि बुजुर्गों के शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी भी होता है। छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आंतों की गंदगी को साफ करते हैं और पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। यह पेट में जलन, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। साथ ही यह शरीर को ठंडक देता है, जिससे उच्च रक्तचाप और हार्ट स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी नियंत्रण में रहती है। यदि रोजाना दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास ताजा छाछ ले लिया जाए, उसमें हल्का सा भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर, तो ये न केवल भोजन को पचाने में मदद करेगा बल्कि शरीर को अंदर से शांत और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। फलों की बात करें तो वे प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे सुंदर, स्वादिष्ट और शक्तिशाली आहार है। बुजुर्गों के लिए फल न केवल मिठास का स्रोत है बल्कि जीवन, शक्ति और सौंदर्य का भी परिचायक है। सेब, केला, पपीता, अनार और संतरा, यह 5 फल न केवल पाचन को सुधारते हैं बल्कि शरीर में फाइबर, विटामिन सी, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की पूर्ति करते हैं। यह ताजगी देने के साथ साथ आँखों, त्वचा और हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। दोस्तों, रोजाना सुबह या फिर शाम के समय कम से कम 2 प्रकार के ताज़े फल जरूर खाने चाहिए। यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाएगा बल्कि आपको भीतर से तरोताज़ा और ऊर्जावान बनाए रखेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जब हमने ये सभी 7 अद्भुत खाद्य सामग्री जान ही ली है तो साथ में कुछ अतिरिक्त सुझावों को भी अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पानी पीना ना भूलें। बुजुर्गों में प्यास लगने की भावना कम हो जाती है, लेकिन शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं, चाहे प्यास लगे या फिर ना लगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? खाना कम मात्रा में लेकिन बार बार खाएं। यानी दिन में 4 से 5 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुपाच्य भोजन करें। एक बार इकट्ठा भोजन करने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल पाचन आसान होगा बल्कि शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी। और तीसरा सुझाव, नमक और चीनी का सेवन सीमित मात्रा में करें। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा नमक जो होता है हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ाता है और ज़्यादा जो चीनी होती है डायबिटीज़ को आमंत्रण देती है, इसलिए इसका संतुलन बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, 50 की उम्र के बाद यदि कोई एक चीज़ है जो सच्चे अर्थों में औषधि का कार्य करती है तो वे है भोजन।
सही खान पान ना सिर्फ हमें बीमारियों से दूर रखता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ावा देता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर को फिर से ऊर्जा और नव जीवन देने के लिए जरूरी होता है और हम इन 7 खास खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। याद रखिए, दवा केवल इलाज देती है लेकिन सही भोजन जीवन की दिशा बदल सकता है। और अपने आहार में इन पौष्टिक चीज़ों को शामिल करके आप जीवन के इस स्वर्णिम पड़ाव को सुखद, स्वतंत्र और सक्रिय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।